नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया की क्या कहानी है, किस वजह से अक्षय तृतीया और किस तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के चिंतन में रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवता की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार, मतलब जो उसे समर्थ में हो सकता था, सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, हाथों से बनाए पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी आदि सोना तथा वस्त्र। सोना हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं, तो कोई सोने की छोटी सी लौंग, नाक का वस्त्र नहीं दे सकते हैं तो हम एक रुमाल आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित करें। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की कि अगर आप इतना सब दान करेंगे तो हम सब लोग खाएंगे क्या? हम लोग भी तो बहुत बड़े घराने से नहीं है कि आप हर साल इतनी सब चीज़ों को दान करते हैं। हम लोग भी तो बहुत गरीब हैं। पर पत्नी के इतने रोकने की कोशिश से भी उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा। पत्नी ने कहा, अपने मन में विचार लिया कि अगर धर्मदास जी इतना सब कुछ दान दे देंगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास जी अपने धर्म से विचलित ना होकर के दान पुण्य के कर्मों से विचलित नहीं हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्धि होने के उपरांत जब धर्मदास जी कई रोगों से पीड़ित हो गए, वृद्धावस्था पे आ गए, फिर भी उन्होंने इस व्रत को करना नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य पे वो अटल रहे। वो दान धर्म जो भी था वह सब किए और उनका आने वाला जीवन, वैश्य जी का आने वाला जीवन जो था वो कुशावती का राजा हुआ। जो पिछले जन्म में वैश्य थे वो अपने आने वाले जीवन में कुशावती राज्य के राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल हुए। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उससे कोई घमंड नहीं हुआ। कहते हैं जहाँ घमंड होता है वहाँ विनाश होता है। तो लेकिन उन वैश्य राजा को, जो कुशावती का राजा बने थे, उन्हें किसी प्रकार का अपने धन दौलत का घमंड नहीं रहा। जब घमंड नहीं रहता है ना तो इंसान बहुत ही मार्मिक होता है। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड ही नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी
धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। कहते हैं कि जब धन आता है तो लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, लेकिन राजा विचलित नहीं हुए। वो अपने इस जन्म में भी धर्म, पूजा, दान, धर्म करते रहे और घमंड नहीं रखे, जो कि उन्होंने अपना इसी प्रकार से अगले जन्म को भी बना लिया। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उससे अक्षय तृतीया का पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए अक्षय तृतीया भगवान की जय।